बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उबैदुल्लाह। हम ग्रेड 1 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने ऑर्डिंग नंबर्स पढ़ा, उसका इंट्रो पढ़ा था कि हम नंबर्स को अरेंज कैसे करते हैं। अभी हम पेज नंबर जो 22 है, जो एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व करेंगे कि हम नंबर्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो इससे पहले हमने नंबर्स को अरेंज करना स्मॉलेस्ट है ग्रेटर की तरफ और ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट की तरफ, वो आपको समझ आ गई होगी। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कि ग्रेटेस्ट नंबर से जो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है उससे हमने क्या करना है, सबसे छोटे नंबर्स की तरफ हमने नंबर्स को अरेंज करना है। अब इसका जो बी पार्ट है इसको हम करेंगे। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 79 है, फिर 77 है, फिर 80 है, फिर क्या है 78 है। अब हमने ग्रेटेस्ट से करना है कि सबसे जो बड़ा नंबर है। अब हम यहां पर हमने इससे नंबर कंपेयरिंग भी पढ़ा था कि नंबर्स को कंपेयर करके भी आप क्या कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि 10 के डिजिट्स को, जैसे 7 है, ये भी 7 है, ये 8 है, ये 7 है, इसमें जो 10 का जो डिजिट आ रहा है, जो पोजीशन 10 पर है, वो सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो ये वाला नंबर आ रहा है, जो 80 है हमारे पास है, जो 8 है, ठीक है, 10 की पोजीशन पर। तो ये सबसे क्या है, अगर हम इस सीक्वेंस में देखें, इस सीरीज में, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 80 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 80 को लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने नंबर्स को देखना है, फिर हम कंपेयर करेंगे। अब यहां पर हमारे पास बाकी 3 नंबर्स बचते हैं। आप क्या करें, बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो नंबर्स कर लें उसको आप क्या कर लें, उसको आप टिक लगा लें या फिर उसको आप एक निशान लगा लें कि ये नंबर्स हमने लिख लिया है। अब बाद में आपको नंबर्स को अरेंज करने में आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बाकी ये 3 नंबर्स बचते हैं, 79, 77 और 78। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास यहां पर भी जो 10 पोजीशन पर है, ये 7, ये 7, ये 7, ये सेम है। अब हम इनमें से देखेंगे कि जो 1 पोजीशन पर है, जैसे ये 9 है, ये 7 है और ये 8 है, अगर इनमें से हम देखें तो यहां पर जो 9 है वो 7 से भी और 8 से भी क्या है, ग्रेटर है। तो अब यहां पर क्या होगा कि सबसे जो ग्रेटेस्ट, इसके लिहाज से बाकी जो 3 नंबर्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो क्या है, 79 है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप 79 लिख देंगे। अब ये भी नंबर्स हमारे पास हो गया। अब उसके बाद 77 और 78 है। अब हम इनके 10 पोजीशन वाले नंबर्स को देखेंगे, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये तो दोनों इक्वल हैं, तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर आप 1 पोजीशन वाले नंबर्स पर आएंगे, ये 7 और ये 8। इनमें से आप देखेंगे कि 1 पोजीशन पर जो नंबर्स हैं उसमें से 8 ग्रेटर है, ठीक है। तो इधर आप क्या करेंगे कि आपने जो नंबर्स है इसके बाद जो आता है वो ये 78 ग्रेटर है, तो आप यहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे 78। उसके बाद ये 3 नंबर्स हो गए, डेफिनेटली लास्ट नंबर्स बचा है, तो लास्ट नंबर्स को आप क्या करेंगे, आप लास्ट में आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर करके, जिसमें आपके नंबर्स 1 जो पोजीशन 1 को भी आपने कंपेयर करना होता है और जो 10 पोजीशन पे नंबर्स होते हैं उनको भी आप कंपेयर करके अरेंज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो ए है, जो पार्ट इसका ए और सी है, ये आप लोग खुद करेंगे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। पहले हमने ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की, अब क्या है, नंबर्स उसने कहा है कि आपने अरेंज करने हैं नंबर्स को कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ, कि हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। सबसे पहला जो नंबर जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, जो ग्रेटेस्ट है, वो पहले स्मॉलेस्ट सबसे पहले आप लिखें, फिर क्या करें, आप ग्रेटेस्ट को लिखें जी। अब इसमें हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास 4 नंबर्स की सीरीज गिवन है, इसको हम कंपेयर करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम 10 वाले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, जो 10 पोजीशन पे है। यहां पर भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये तो 10 पोजीशन पे सारे के सारे नंबर सेम है। अब हम 1 पोजीशन वाले नंबर्स को देखेंगे। 1s पर क्या आ रहा है, 1s पर हम ये 6 को देखेंगे, 8 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 7 को देखेंगे। तो अगर इन नंबर्स में से अगर हम 1 पोजीशन पे, जैसे ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 6 है, इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर वो जो नंबर आ रहा है वो 68 है। अब हमने रेंज कैसे करना है, हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है, ठीक है। तो अब ये 8 सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, 7 उससे छोटा है। फिर हम देखें तो हमारे पास ये 6 है, ये जो 1 पोजीशन पे, ये उससे वो क्या है, वो स्मॉलर है। तो अब ये सबसे लास्ट में यहां पर जो 65 है, ये जो 5 वाला है, ये
6 से भी स्मॉलर है, 8 से भी स्मॉलर है और 7 से भी है, तो हम इस वाले नंबर को लिखेंगे। डेफिनेटली ये वाला जो नंबर होगा जो 65 है ये सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 65। अब उसके बाद बाकी नंबर्स बचते हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। अब इसमें हमें पहले ही पता है कि जो 10 पोजीशन पर नंबर्स हैं वो सेम है, उनको आप छोड़ देंगे। अब हमने 1 पोजीशन वाले नंबर्स को देखना है। 1 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, ये 7 है और फिर उसके बाद 8 है, फिर 6 है। अब इन तीनों नंबर्स में से अगर हम देखें तो यहां पर सबसे जो छोटा नंबर जो बनता है वो कौन सा है, वो 6 है। तो आप फिर नंबर इसके बाद क्या आएगा, 66 आएगा, तो आप इसको यहां पर लिख देंगे 66। अब उसके बाद बाकी आपके 2 नंबर्स बचते हैं, ठीक है। अब इनमें से आपने देखना है कि यहां पर कि ये जो 10 पोजीशन पे जो 1 पोजीशन पर जो नंबर्स हैं उनको आपने कंपेयर करना है। तो यहां पर 7 है और ये 8 है, हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट में 7 आपका छोटा नंबर है 8 से, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिख देंगे 67 को। तो ये भी आपका तीसरा। अब डेफिनेटली आपका लास्ट नंबर्स बचा है, तो लास्ट नंबर्स को आप क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, वो यहां पर वो 68 आ जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर्स को अरेंज कर देंगे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरह। तो इसमें इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है और सी है उसमें भी आपने नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ आपने करना है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आज हमने किया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, आप लोगों को इसकी समझ आई होगी और आप इसको बाकी जो इसके जो पार्ट हैं उसको आप जैसे कि पहले क्वेश्चन का ए और सी पार्ट है, दूसरे का बी और सी है, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।